नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। आज हम मध्य प्रदेश क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे अधिक और सबसे कम। इन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपके व्यापम के एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, जो पिछली 3 पंचवर्षीय से यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है इंदिरा सागर जलाशय। और ये इंदिरा सागर जलाशय होने के साथ साथ, इसका जलाशय नाम होने के साथ साथ इंदिरा सागर डैम भी ये आपका कहा जाता है। और इसको अगर हम देखें तो ये नर्मदा नदी का पानी रोक के बनाया गया है। और नर्मदा नगर मुंडी जो आपका खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पड़ता है, उस पे बनाया गया। जो प्राइम मिनिस्टर हमारी इंदिरा ही हैं, इंदिरा गांधी, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था। और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो करीब 653 मीटर इसकी लंबाई है। और अगर ऊंचाई देखें तो 92 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बालाघाट के मलाज खंड में एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत ताम्र अयस्क खदान, जो सबसे एशिया की, हम मध्य प्रदेश और इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम एशिया की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश और इंडिया की तो ये होगी सबसे बड़ी भूमिगत ताम्र अयस्क खदान का भूमि पूजन 12 अप्रैल 2015 को किया गया। तो ये आपका करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे ही जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप तैयार जरूर हैं। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक केला है वो बुरहानपुर जिले में उत्पादित होता है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थापित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है धूपगढ़ पहाड़ी, जो सतपुड़ा जो रेंज की पहाड़ियां हैं उनमें से एक पहाड़ी है धूपगढ़ की पहाड़ी, और पचमढ़ी में ये स्थित है। और अगर इसकी लंबाई की हम बात करें तो 1350 मीटर लंबाई इसकी है। मध्य प्रदेश का सबसे नीचा जो स्थान है वो है नर्मदा सोन घाटी। और सबसे लंबी नदी है नर्मदा, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर ये फ्लो होती है। और प्रदेश का सबसे लंबा जो पुल है वो है तबा नदी पुल, जो होशंगाबाद जिले में है। और प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH3, और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH76 NH76। देखिए, अगर हम NH3 की बात करते हैं तो NH3 जो है आपका, ये है आपका आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे। और ये जो आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे है, ये हमारा पास होता है आगरा, ग्वालियर, इंदौर, धुले, नासिक, मुंबई। तो आगरा से लेके मुंबई तक जाता है। और ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, यहाँ से आपका पास होता है। और सबसे ज़्यादा अगर इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो वो है करीब करीब 1161 किलोमीटर पूरा नेशनल हाईवे। और अगर हम नेशनल हाईवे 76 की बात करते हैं तो सबसे छोटा है, जो शिवपुरी जिले से होकर जाता है, सबसे छोटा है। और ये अगर हम देखें तो 1007 किलोमीटर लंबा है, टोटल लंबाई में इसकी बात कर रहा हूँ। और ये जोड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद को और राजस्थान में पिंडवाड़ा नामक एक जगह को, पिंडवाड़ा नामक जगह को ये जोड़ता है। और इसके अलावा शिवपुरी से होकर ये निकलता है, 1007 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है गंजबासौदा, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है गंजबासौदा में। सबसे ठंडा स्थान है शिवपुरी, जहां पे सबसे कम सर्दी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल पचमढ़ी है, और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो है भिंड। और भिंड में भी एक गोहद करके एक जगह है, गोहद, जो सबसे कम बरसात जहां पर होती है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फौजल राष्ट्रीय उद्यान, और यह है डिंडोरी में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसमें सिर्फ MP के मैंने सारे कवर किए हुए हैं। उसको आप वीडियो को जरूर देखें, आपको सब कुछ इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब मैंने कोशिश की है कि उसमें कवर कर दूं मैं। और एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो है ताजुल मस्जिद, जो कि भोपाल में
स्थित है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी जंक्शन। सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा इंदौर में है, जो बड़ा गणपति नाम से जानी जाती है। सबसे मोटी कोयला परत है सिंगरौली में, और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, ऊर्जा राजधानी मध्य प्रदेश की। तो क्योंकि यहाँ पे एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा सबसे बड़ा जो भौतिक भाग है मध्य प्रदेश का, वो है मालवा का पठार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा कोयला भंडार मिलता है सुहागपुर क्षेत्र में। प्रदेश का सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो है भोजपुर। भोजपुर का जो मंदिर है वहां का शिवलिंग सबसे बड़ा है। भोपाल से 10-12 किलोमीटर दूरी है। राजा भोज ने ये बनवाया था। प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सबसे ज्यादा गेहूं यहीं होता है। मालवा की जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है। सर्वाधिक प्रसार वाला, सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला जो समाचार पत्र है वो है दैनिक भास्कर मध्य प्रदेश में। सबसे जो कुपोषित जिला है वो है श्योपुर। शिवपुर नहीं है, एक्चुअली श्योपुर है। सबसे ज्यादा कुपोषण श्योपुर में, सबसे कम कुपोषण है आपका भोपाल में। प्रदेश का सर्वाधिक सघन आबादी वाला जो जिला है वो है भोपाल। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 885 प्रति स्क्वायर किलोमीटर लोग यहाँ पर रहते हैं। और सबसे ज्यादा, ये बेल नहीं है, बिरल है। सबसे अधिक बिरल आबादी वाला जो जिला है वो है डिंडोरी। 2011 की जनगणना के अनुसार 94 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं, सिर्फ 94। सर्वाधिक सघन आबादी वाला जो संभाग है वो है इंदौर, और सर्वाधिक बिरल आबादी वाला जो संभाग है वो है शहडोल। यहाँ पे हम संभाग की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है जो है भोपाल। और यहाँ पे दोस्तों एक थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरली रहता है। कई बुक्स हैं, उन बुक्स में दतिया को सबसे छोटा जिला लिखा गया है। तो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, आप इनकी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे चले जाएं तो ये शायद मेरे ख्याल से करीब 2900 स्क्वायर किलोमीटर इसका लगभग एरिया है दतिया का। और अगर हम भोपाल का जो एरिया है वो अगर देखें तो करीब 2772 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है। तो भोपाल सबसे छोटा है, दतिया से भी छोटा है। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके पास, और अगर ऑप्शन में भोपाल नहीं है तो आप दतिया को टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में भोपाल है तो आपको भोपाल ही टिक करना पड़ेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि भोपाल ही सबसे छोटा आपका जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, और सबसे छोटा संभाग है शहडोल। ये क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे बात की जा रही है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जो जिला है वो इंदौर, 32.9% यहाँ पे वृद्धि हुई है, 32.9%। और जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो है, सबसे बड़ा जिला जो है वो है आपका इंदौर। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर करने वाला जो जिला है वो है अनूपपुर, 12.3% ही यहाँ पर ग्रोथ हुई है, जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो है आगर मालवा, जो आपका शाजापुर से अलग होकर बना है, शाजापुर जिले से अलग होकर बना है, और सबसे छोटा अभी तक आपका जनसंख्या की दृष्टि से ये जिला है। 2013 के बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो तहसील है वो है इंदौर, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है इंदौर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है रीवा, और प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात है जिला बालाघाट का 1021, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है 837 भिंड, और सबसे कम बरसात भी यहीं होती है। चंबल संभाग प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। आप ऐसे ही इसको याद कर सकते हो कि जो भिंड है चंबल संभाग में ही आता है, तो यहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है, तो यहाँ का भी लिंगानुपात सबसे कम है। याद करने का मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ। जबलपुर संभाग प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है इंदौर, और सबसे बड़ा जो वन वृत्त है फॉरेस्ट सर्कल खंडवा है, और सबसे छोटा वन वृत्त है शाहजहांपुर। प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है जबलपुर, मतलब लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज्यादा है जबलपुर की, और सबसे कम साक्षर जिला है अलीराजपुर। ये दोस्तों, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मैंने मध्य प्रदेश की जनगणना करके एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको एक एक पॉइंट इसमें मिल जाएगा। उसमें मैंने सिर्फ एक जिला नहीं, 4-4, 5-5 जिले कवर किए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखो, तो आपको काफी एग्जाम्स में फायदा जरूर मिलेगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है इंदौर, और सर्वाधिक महिला साक्षरता
वाला जो जिला है वो है भोपाल। सबसे कम पुरुष व महिला साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर। दोनों ही यहाँ पर अलीराजपुर में तीनों ही चीजें सबसे कम है। चाहे हम सर्वाधिक साक्षरता की बात करें, चाहे पुरुष साक्षरता की बात करें, चाहे महिला साक्षरता की बात करें, अलीराजपुर में ही सबसे ज्यादा कम है। और यहाँ जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो सागौन के ही हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो वन्य पशु है वो है चीतल। और सबसे कम सिंचाई वाला जो जिला है वो है आपका डिंडोरी। सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। और सर्वाधिक सिनेमा घर वाला शहर जो है वो है आपका इंदौर। तो दोस्तों ये थे आपके सारे पॉइंट, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ऊंचा, नीचा और जो जो होते हैं सब कुछ मैंने इसमें कवर किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लिंक पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस लिंक पे जाके आप चैनल को सर्च कर सकते हैं। पेज है हमारा, इसको लाइक कर सकते हैं आप। ग्रुप है हमारा, इससे जुड़ सकते हैं आप। और टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं नोट्स शेयर करता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपके लिए और वीडियोस जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। वैसे भी मैं 2 से 3 वीडियो एक दिन में अपलोड कर रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम 5 से 7 वीडियो में यहाँ पर आपके कम से कम डालने की कोशिश करूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता, थोड़ा सा टाइम इतना मैनेज नहीं हो पाता है। तो बाकी मैं कोशिश यही करता हूँ कम से कम 4 से 5 वीडियो तो मैं आपके इस पे डालूँ ही डालूँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।